नमस्ते। आज मैं एक भाषण देने जा रही हूँ जिसका विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो शुरुआत करते हैं। किया गया अत्याचार बच्चे बूढ़े मजदूरों पर कल कारखानों में अब नहीं सहना पड़ेगा ये अत्याचार। कृत्रिम बुद्धि से हम पाए पार पकड़ एक दूसरे का हाथ। कृत्रिम बुद्धि से हम पाए पार पकड़ एक दूसरे का हाथ। जैसा कि कहा गया है, आवश्यकता ही आविष्कार की सबसे बड़ी जननी है। और जब जब मानव ने सभ्यता की ओर कदम बढ़ाए, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती ही गई और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति मानव ने आधुनिक और तकनीकी मार्गों से की और इस क्षेत्र में विकसित होते गया। सुप्रभात। आज मैं एक छात्रा कक्षा 10वीं की कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाज के लिए वरदान इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। क्या आप मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम के बिना एक दिन की भी कल्पना कर सकते हैं? क्या होगा अगर 22वीं सदी में इंसानों की जगह रोबोट ही सारे काम करने लगे? इंसानों जैसे फैसले लेने की क्षमता मशीनों में आ जाए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी संरचना है जो वर्तमान समय में पूरे विश्व भर में अपनी छाप छोड़ रही है। यह तकनीकी हमारे मोबाइल से लेकर कंप्यूटर आदि में निहित है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसा प्रोग्राम है जो प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग और उसके कार्यकल्पों के आधार पर कार्यान्वित होता है। आज के जगत में यह एक बड़ी संचार तंत्र के रूप में पूरे विश्व भर में फैल चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2018 से 19 का अंतरिम बजट पेश करते समय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उल्लेख किया था। आज लगभग हर उस क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिक्र होता है जहाँ किसी काम को स्वचालित रूप से मनुष्य के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बिना पूरा किया जा सके। कुछ ऐसे क्षेत्रों में जिसमें मनुष्य के काम करने में जोखिम हो सकता है, उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल वरदान सिद्ध हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आखिर है क्या। बेहद सरल शब्दों में कहे तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यह गतिविधि है जिसके द्वारा मशीनों को बुद्धिमान बनाने का कार्य किया जाता है। और बुद्धिमत्ता वह गुण है जो किसी इकाई को अपने वातावरण में उचित और दूरदर्शिता के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है। जब कोई मशीन या उपकरण परिस्थितियों के अनुकूल सीखकर समस्याओं को हल करता है तो यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दायरे में आता है। इसे विचार करने, नियोजन, सीखने, भाषा की प्रोसेसिंग, अवधारण, गति, रचनात्मक आदि का मिश्रण भी कहा जा सकता है। मशीनें हमारे काम को सरल और आसान बना देती हैं, लेकिन अगर मशीनें इंसानों जैसी समस्या को सुलझाने और परिणाम देने की क्षमता आ जाए तो यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहलाता है। यह कंप्यूटर विज्ञान की उन्नत शाखाओं में से एक है। मशीनों ने मानव बुद्धिमत्ता की विभिन्न विशेषताओं को विकसित करने पर ध्यान देने की दिशा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को परिभाषित किया जा सकता है। इन विशेषताओं को विभिन्न डेटा बुद्धिमत्ता पूर्ण एल्गोरिथम के माध्यम में विकसित किया जा सकता है, जिन्हें इनपुट के रूप में उपयोग किया जाना है। वर्तमान में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ तमाम तरह के उपकरणों से घिरे हुए जैसे कि एयर कंडीशनर, कंप्यूटर, मोबाइल, बायोसेंसर, वीडियो गेम आदि। व्यापक रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास ने मानव जाति को विभिन्न पहलुओं में लाभ होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमें अपने काम को आसान बनाने के लिए बहुत सहायता करती है। यदि यह शिक्षा के साथ है तो तेजी से सीखने में विभिन्न तरीकों से मदद कर रहा है। चिकित्सा क्षेत्र में यह विभिन्न तरीके निदान के लिए डेटा व्याख्या की सुविधा प्रदान करता है। किसी तरह के प्रयास की उम्मीद किए बिना यह विभिन्न रोगियों का विवरण प्राप्त करता है। आगे चलकर किसी भी बीमारी से संबंधित
प्रश्नों या रोगियों की काउंसलिंग के बारे में चर्चा के लिए एक सामान्य मंच साबित करने में मदद कर रहा है। यह दैनिक गतिविधियों में भी काफी उपयोगी है। आगे अनुसंधान और विकास क्षेत्र में बहुत मदद प्रदान करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भविष्य की तकनीक इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव आने की बहुत उम्मीद की जा रही। जैसे गूगल ने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कारें बनाने पर रिसर्च भी शुरू कर दिया है। ऐसी कारों को चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी। ये कारें सेंसर की मदद से चलेगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लग सकेगी। हालांकि अभी रिसर्च प्रोसेस में है और इसमें कुछ वक्त लग सकता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन, डिफेंस, हेल्थ आदि इंडस्ट्री में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से बड़ा बदलाव आ सकता है। स्मार्टफोन में बहुत से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कार्य हैं जिनमें हम साधारण समझते हैं। सबसे पहले स्मार्टफोन में डिजिटल कैलकुलेटर होता है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतरीन नमूना है। इसके अलावा वॉइस सर्च, जीपीएस ट्रैकिंग, बैकिंग डेटा, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, व्हाट्सएप, ये सभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उदाहरण हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अहम किरदार है। इसकी सहायता से बहुत से डायग्नोसिस सॉफ्टवेयर काम करते हैं और हम इंसानी शरीर की आंतरिक संरचना को बड़े ध्यान से देखकर उसका परीक्षण कर सकते हैं। दवाई और वैक्सीन की खोज में भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बहुत सा उपयोग है। रोबोट में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी असफल बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत से देश इस पर प्रशिक्षण भी कर चुके हैं और यह मेडिकल रोबोट या आर्मी रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनसे रशिया और चाइना, इनमें जो रशिया और चाइना है ये सबसे आगे है। इसमें कोई संदेह नहीं कि तकनीकी उन्नति मानव जाति के विकास में एक सहायक रणनीति साबित हो रही है। आज इंसान चांद पर बसने की योजना बना रहा है। जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता को उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्तर पर विकसित किया जा सकता है तो उससे काफी अधिक तकनीकी सहायता मिलेगी। रोबोटिक्स, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की एक विकासशील शाखा है, इसके उच्च योगदान हो सकते हैं। प्रशिक्षित रोबोट को परीक्षण और निगरानी जैसी गतिविधियों के लिए अलग अलग नमूने प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। इसलिए कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव जाति को लाभान्वित करने की दिशा में है, यदि उसका उपयोग उचित और सकारात्मक तरीके से किया जाए। उमड़ रही है सोच आज अनेक तकनीकों से, उमड़ रही है सोच आज अनेक तकनीकों से, विकास कर रहा है युवा अनेक माध्यमों से, विकास कर रहा है युवा अनेक माध्यमों से। बिना कागज कलम के आवाज है यहाँ सुनती सबकी, बिना कागज कलम के आवाज है यहाँ सुनती सबकी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहारा ले, युवा कर रहा है असंभव को संभव, युवा कर रहा है असंभव को संभव। जय हिंद।